मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया। तो ए का कार्य पूछ रहे हैं ना, तो दिए हैं, कह रहे हैं ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है। ए 6 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी 12 दिनों में कार्य खत्म कर रहा है। 12 ये दिन है, ये ए का दिन है और ये बी का दिन है। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 12 ये कुल कार्य आया, कुल कार्य आ गया। अब देखिए, तो हम जानते हैं क्षमता गुणे दिन इक्वल टू कार्य होता है। तो कार्य इक्वल टू दिन, तो यहाँ पे हमको क्षमता की जरूरत है। तो क्या करेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे, जब हम दिन से भाग देंगे कार्य में ना, तब तो क्षमता आ जाएगी। तो भाग देंगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 12 से भाग देंगे 1 आएगा। तो ये क्षमता आ गई, ये ए की क्षमता आई और ये बी की क्षमता आई। तो दोनों को हम जोड़ेंगे, 2 1 3। ए और बी की क्षमता कितनी आई, 3 आई। तो जब क्षमता से हम कार्य में भाग देते हैं तो क्या आता है, दिन आता है। तो 3 से भाग देंगे, 3 1 के 3, 3 4 12, तो 4 दिन आ गया, 4 दिन आया। फिर ये कह रहे हैं ए ने कितना कार्य ए ने कितना कार्य किया ना, तो ए का कार्य पूछ रहे हैं। तो इसी में हम रखते हैं क्षमता। ए की क्षमता कितनी है, 6 है। ए की क्षमता, ए 6 दिनों में कार्य कर रहा है ना, 6 दिन में ए कार्य कर रहा है। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/6 होगी। तो 1/6 हम रखेंगे क्षमता के स्थान पे, गुणे दिन। दिन कितना है, 4 दिन है। तो 4 इक्वल टू क्या, कार्य आएगा। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3 कार्य ए किया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी का कार्य पूछ रहे हैं, ए का कार्य दिए हैं। हाँ, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। हम क्षमता निकालते हैं। ए की क्षमता 1/a, बी की क्षमता 1/b। तो दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 1/10 कर रहे हैं। फिर बी ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिन में, 30 दिनों में कर रहा है ना, तो 1/30 लिखेंगे प्लस 1/b इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। तो 1/30 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस 1/30। तो यहाँ से 1/30 हम मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। 30 एलसीएम आया, तो 10 से हम भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2/30, 2 1 के 2, 2 1 के 2 पंचे 10। तो 1/b इक्वल टू कितना आया, 1/15 आया। तो b कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा, इसको हम पलट के लिखते हैं। तो b इक्वल टू 15 दिन। तो b 15 दिनों में कार्य खत्म करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया है। तो कुल कार्य राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का हिस्सा पूछ रहे हैं ना, दिए हैं ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में करते हैं। 15 दिन और 10 दिन में कर रहे हैं। ये ए है और ये बी है। तो यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 30। तो 30 से दोनों जगह गुणा कराएंगे तो 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30। ए और बी का रेशियो कितना आया, 2 और 3 आया। फिर ये कह रहे हैं
तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा पूछ रहे हैं ना, और कुल राशि ये 30,000 रुपया दिए हैं। 30,000 रुपया कुल राशि दिए हैं। अगर हम यहाँ पे ए और बी की राशि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और ये कितना कह रहे हैं, 30,000 कह रहे हैं ना, तो 5 में हम कितने से गुणा करा दें कि 30,000 आ जाए, तो 6,000 से गुणा कराएंगे। 6,000 से यहाँ पे गुणा कराएंगे, 6,000 से यहाँ, 6,000 से यहाँ। ए का पूछ रहे हैं तो इसमें हम 6,000 से गुणा करा देंगे, तो ए की राशि कितना आ जाएगा, 12,000 रुपया ए की राशि आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी काम को 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों का कार्य निकालना है ना, ए बी और सी की निकालनी है। देखते हैं, दिए हैं ए किसी कार्य को 1/2 भाग कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में कर रहे हैं ना। 5 और 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो एक दिन में ए कितना कार्य करेगा, 10 दिन में एक कार्य करेगा, ए करेगा। फिर बी उसी कार्य को 3/5 भाग, बी 3/5 भाग उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। तो 9, तो 5 को 9 से गुणा कराएंगे तो गुणे 5 हो जाएगा, बटे में 3, तो यहाँ से 3/5 हटेगा, एक भाग आ जाएगा। तो 3 1 के 3, 3 3 का 9। तो बी एक कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। फिर सी का निकालते हैं, तो सी का दिए हैं, हाँ, सी उसी कार्य को 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। 2/3 भाग, सी 2/3 भाग उसी कार्य को कितने दिनों में, 8 दिनों में कर सकता है। 8 दिन, एक भाग कितने दिनों में करेगा, 3 का गुणा हम 8 में कराएंगे, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 3/2, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 3 चौक 12 दिन। ये सी का कार्य आ गया। अब फिर ये कह रहे हैं तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए बी और सी का निकालना है ना, देखते हैं। तो 1/A + 1/B + 1/C। तो ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 10 दिनों में ना। ए की क्षमता 1/10 हो जाएगी, प्लस बी की क्षमता कितनी, 1/15, प्लस सी की 1/12 होगा, 1/12। तो यहाँ पे हम सबका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 एलसीएम आया तो 10 छक 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 6 4 10, 10 5 15/60, 15 1 के 15, 15 चौका 60। तो तीनों मिलकर, तीनों की क्षमता 1/4 आई ना, तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में खत्म करेंगे, 4 दिन में खत्म करेंगे। तो 4 दिन, ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता। दिए है पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। पुरुष रेशियो लड़का, तो पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, तो लड़के की कार्य क्षमता हम 1 मानेंगे और पुरुष की 2 गुनी कर देंगे तो 2 हो जाएगी। ये क्या आई है, क्षमता, पुरुष और लड़के की क्षमता आई है। अब ये कह रहे हैं एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपया मिलते हैं। जो रुपया मिलता है वो क्षमता के अनुसार ही तो मिलता है। तो पुरुष को 2/3, 2 ऊपर लिखेंगे, बटे में 3 हो जाएगा, गुणे 800, ये पुरुष को मिलेगा इतना रुपया। फिर लड़के को कितना मिलेगा, 1/3 गुणे 800, और ये कितने दिनों का रुपया मिलेगा, 5 दिनों का मिलेगा। 5 दिन तक
वो कार्य किए तो इतना रुपया मिला, तो एक दिन में कितना रुपया मिलेगा? तो 5 से हम भाग दे देंगे, 1/3 गुणे 8 100 बटे में 5 हो जाएगा। ये एक दिन का आ गया। 5 1 के 5, 5 1 के 5 छक 30, तो ये 160/3 आ गया। या इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 5 15, 3 त्रिक 9, 53 सही 1/3, ये लिख सकते हैं ना। तो इतना रुपया लड़के को एक दिन में मिला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मजदूर को 5750 रुपए में कुछ दिनों के लिए काम करने पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5000 रुपया दिया गया, तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? तो उसकी मजदूरी बतानी है ना। देखते हैं। तो पहले कितना रुपया मिलता था? 5750 रुपया मिलता था। तो 50 रुपया कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया था, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5000 रुपया दिया गया। कुछ दिन वो नहीं आया तो उसे कितना रुपया मिला? 5000 रुपया मिला ना। फिर ये कह रहे हैं उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी। तो अधिकतम दैनिक मजदूरी पूछ रहे हैं ना, तो हम दोनों का मासा निकालेंगे। तो जो मासा आएगा वही अधिकतम मजदूरी हो जाएगी। तो निकालते हैं मासा। 5000 और 5750 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 5000 750, फिर 5000 में भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है। 0 6 पंचे 30, 3 6 सते 42, 42 3 45, 0 0 5, 500 आया। फिर 750 में भाग देंगे, कितनी बार? एक बार ले जाएंगे। 500 0 5 2, 250 आया। 250 को फिर 500 से भाग देंगे तो 2.5 दूना 25 दूना 50, तो इसका मासा कितना आया? 250 आया। तो ये अधिकतम दैनिक मजदूरी 250 रुपया आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिनों में तथा सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी का कार्य पूछ रहे हैं ना, बी कितने दिनों में अकेला कार्य करेगा। तो देखते हैं। कह रहे हैं ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी 12 दिनों में कर सकते हैं। 1/12 प्लस ये ए और बी की क्षमता आ गई ना। फिर बी और सी की क्षमता 1/8 होगी, प्लस फिर सी और ए की क्षमता 1/6 होगी, 1/6। अब देखिए ए बी सी और सी ए, अगर हम सबको जोड़ेंगे, सबकी क्षमता एक साथ निकालेंगे तो हमको सब में 2 2 मिलेगा ना। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो हम 2 को कॉमन ले लिए हैं, तो ये तीनों का क्षमता आएगा यहाँ पे। तो अब हम एलसीएम लेंगे 12 8 और 6 का, तो 24 आ जाएगा। ठीक है। तो 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, 4 3 7 7 2 9, 9/24, 3 त्रिक 9, 3/24। तो 2 को हम यहाँ लेके आएंगे ना, 8 में गुणा होगा। तो a 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 3/8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बी का पूछ रहे हैं ना, तो हम ए और सी की वैल्यू रखते हैं। तो ए और सी का कितना दिए हैं? ए सी, हाँ 6 दिन का दिए हैं कार्य, तो 1/6 इसमें से माइनस कर देंगे। ए और सी, ए सी के स्थान पे हम 1/6 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 1/6 प्लस 1/b इक्वल टू 3/16 हो जाएगा। 1/b यही रहेगा, 1/6 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस में होगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 18 आ जाएगा, 48 आएगा, 48 तो 16 तिया 48, 3 त्रिक
9 माइनस 6 अठे 48, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1/48। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 1/48 आ गई। तो दिन जब हम निकालते हैं तो पलट के लिखते हैं, तो बी कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में कार्य करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी काम को 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वह मिलकर शेष काम 3 दिन में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी का पूछ रहे हैं ना, देखते हैं। दिए हैं ए किसी कार्य का 4/5 भाग, ए किसी कार्य का 4/5 भाग कितने दिनों में, 20 दिनों में करता है। 20, अगर हम एक भाग निकालेंगे तो 5 का गुणा 20 में होगा, 4 20 के नीचे आएगा, तो यहाँ पे 5/4 एक भाग आ जाएगा, एक का, तो 4 1 के 4, 4 पंचे 20। तो ए कितने दिनों में कार्य करेगा, 25 दिन में कार्य करेगा। फिर कह रहे हैं फिर बी को काम पर बुलाता है, फिर दोनों लोग साथ में कार्य करेंगे, ए और बी। तो दोनों की क्षमता अगर हम निकालेंगे तो 1/a प्लस 1/b। अब दोनों लोग साथ में कार्य करने लगे तो इक्वल टू 1, कुल कार्य को हम 1 मानते हैं ना। और दोनों कितने दिनों तक कार्य करेंगे साथ में, 3। हाँ, ये कह रहे हैं और वह मिलकर शेष काम 3 दिन में खत्म करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में ना। और शेष कार्य कह रहे हैं ना, कुल कितना था, 4/5 भाग कार्य था ना। 5 में से 4 कार्य तो हो ही गया, बचा कितना, 1 बचा, 1/5 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिन गुणे क्षमता, ये दिन है और ये दोनों की क्षमता है, बराबर किसके, कार्य के बराबर। तो इसी एक ही फॉर्मूले से लगा रहे हैं। तो 3 को तो ऐसे ही लिखेंगे और b की निकालनी है ना, तो 1/a, a के स्थान पे क्या रखेंगे, 25 रखेंगे, 1/25 प्लस 1/b इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। 3 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो 5 से गुणा हो जाएगा, तो ये 15 होगा। 3 को यहाँ से मिटा दे रहे हैं। अब देखिए b को हम यही रहने देंगे, 1/25 को बराबर के उधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 1/25 भी मिटा दे रहे हैं ना। और दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 25 का, तो 60 आ जाएगा। तो 15 चौका 60, 60 नहीं आएगा, 75 आएगा। तो 15 बचे 75, 25 तिया 75, 3 होगा, माइनस करेंगे तो 2/75 आएगा, 1/b। b की क्षमता कितनी आई, 2/75 आई। तो b कितने दिनों में कार्य करेगा, 75/2 दिनों में कार्य करेगा। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 7 14, 1 15, तो 37 सही 1/2 दिन आया बी का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए 7/10 भाग काम 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है, तो ए और बी एक साथ कितने दिनों में खत्म करेंगे। ए और बी का निकालना है ना, देखते हैं। दिए हैं ए 7/10 भाग काम, ए 7/10 भाग 15 दिनों में करता है ना। फिर ये कह रहा है शेष काम वह बी की सहायता से करता है। पहले ए अकेले करता था ना, अब बी भी आ गया, तो दोनों लोग अब साथ में कार्य करने लगे ना। तो ये कह रहे हैं बी की सहायता से 4 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो बी की सहायता से 4 दिनों में वो कार्य खत्म कर रहे हैं। शेष कितना कार्य, अब देखिए ये कह रहे हैं शेष काम को वह बी की सहायता से 4 दिनों में शेष कार्य कह रहे हैं ना, तो 7/10
10 में से 7 कार्य तो हो ही गया है, कितना और बचा है? तो 3 कार्य और बचा है, तो 3/10 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्षमता के स्थान पे ये हो गया, ये पूरा दोनों की क्षमता आ गई। और दिन के स्थान पे 4 कार्य कितना बचा है? 3/10 कार्य बचा है। तो 1/a प्लस 1/b ऐसे ही रहेगा। 4 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो गुणा होगा, तो ये 40 हो जाएगा। 4 यहाँ से हटेगा, तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 3/40 आ गई। तो दोनों का अगर हम दिन निकालेंगे कि दोनों कितने दिन में कार्य करेंगे, तो इसको हम पलट के लिखते हैं, तो 40/3 हो जाएगा। या फिर इसे लिख सकते हैं 3 1 के 3 3 का 9, 13 सही 1/3 लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम का 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा? तो देखते हैं। दिए हैं ए और बी एक साथ 30 दिनों में कार्य करते हैं, तो 1/30 हो जाएगी ए बी की क्षमता। फिर बी और सी की क्षमता, बी और सी की दिए हैं 24 दिन, 1/24 प्लस सी और ए का दिए हैं 20 दिन दिए हैं, 1/20 हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ेंगे ए, तो हमको 2a मिल रहा है, 2b मिल रहा है, 2c मिल रहा है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब यहाँ पे हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 120 आएगा ना। तो 4 प्लस 5 और 6, तो 6 4 10 5 15/120, 15 1 के 15, 15 8 120, तो 1/, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। 2 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 8 से गुणा हो जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा? ए का पूछ रहे हैं ना, तो हम यहाँ से बी और सी की वैल्यू रखेंगे, तो बी और सी के स्थान पे कितना? हाँ, तो ये कह रहे हैं बी और सी उसी काम को 24 दिनों में करते हैं, तो इसके स्थान पे हम 1/24 रखेंगे ना। 1/a प्लस 1/24 इक्वल टू 1/16, तो 24 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, यहाँ से 24 हटेगा, तो एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा। 48, तो 16 तिया 48 और 24 दूना 48, 1/48 आ जाएगा। ए की क्षमता कितनी आई? 1/48 आ गई ना। अब ये कह रहे हैं हाँ शेष कार्य, तो हाँ यहाँ पे देखिए ये 1 दिनों का कार्य आया, 1 दिन का कार्य 1/16 आया है, तो 10 दिन का कार्य कितना होगा? तीनों लोग 10 दिन में कितना कार्य करेंगे? 10 से हम इसमें गुणा कराएंगे ना, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 10/16, तो 2 पंचे 10, 2 8 16, तो 5/8 कार्य करेंगे तीनों लोग मिलकर। अब देखिए हमको ए की निकालनी है ना, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं क्षमता कितनी आई है ए की? 1/48, 1/48 गुणे दिन नहीं पता है इक्वल टू कार्य कितना? 5, 8 में से 5 कार्य हो गया है, कितना बचा है? 3 बचा है, 3/8, 8 1 के 8, 8 6 48, तो 6 3 18 दिन। एक कितने दिनों में कार्य करेगा? 18 दिनों में कार्य समाप्त कर देगा।